स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये देखिएगा, ये हमारे पास जो मैंडलीव का आवर्त सारणी है उसमें एस और पी ब्लॉक के मध्य संक्रमण तत्व रहते हैं जिन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, और ये टोटल 40 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब 40 तत्व होते हैं। ठीक है ना। तो ये 40 तत्व जो है हमारे 4 श्रेणियों में डिवाइड किए गए। फर्स्ट श्रेणी का नाम 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं। दूसरा है द्वितीय संक्रमण श्रेणी जिसे 4D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। इसी प्रकार जितने 5D है और फोर्थ वाली 6D श्रेणी है। अब ये एलिमेंट तत्व देखना, ठीक है ना। हम इनको ये देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे डी ब्लॉक के या संक्रमण तत्व है जो वर्ग 3 से लेके 12 तक है। ठीक है ना। इसको जो पहले श्रेणी है जिसे 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं, जो उसके एलिमेंट है वो अस्केडियम और जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, 21 से लेके जो हमारे पास जिंक है जिसका एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक 30 है। तो ये प्रथम श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी जिसको हम 3D श्रेणी कहते हैं। तो उसमें है अस्केडियम 21, ये टाइटेनियम इसका परमाणु क्रमांक 22, वेनेडियम 23, ऐसे क्रोमियम 24, मैग्नीशियम 25, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये कॉपर, ये इनके परमाणु क्रमांक है। वेनेडियम का 23 है, क्रोमियम का 24 है, मैग्नीशियम 25 है, ये आयरन का 26, ये 27, निकिल 28 और कॉपर 29। ठीक है। इसी प्रकार जो 4D श्रेणी है वो वाइटीरियम 39, इसका परमाणु 39 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना। ये अपना 4D संक्रमण श्रेणी है जिसके एलिमेंट्स है ये 39 से स्टार्ट हुए और ये जाएंगे 48। ठीक है ना। तो इसका एटॉमिक नंबर डालो, ये 40 हो गया, निबियम का 41, मोलिब्डेनम का 42, ऐसे ये 43, ये 44, 45, 46 और 47। ये स्टार्ट है जो 5D है लैंथेनम, लैंथेनम से स्टार्ट होती है। ठीक है। ये हाफियम है, इसके है ये इसका मरकरी है ना। तो मरकरी का है और इसका मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 है। ठीक है ना। और इसका लैंथेनियम का 57 है और 80 है। तो आप इधर से भी लिख सकते हो अगर आपके याद इधर से एटॉमिक नंबर ना रहे। ठीक है ना। तो ये 48 है। देखो ये जिंक का कितना है 30 एटॉमिक नंबर है, इसमें 18 जोड़ दो 48 आ जाए। 48 में आप 32 जोड़ देना तो ये आ जाएगा 80। 80 से आप 80 आपके याद होगा। तो आप इसका क्या करेंगे, इसमें तो इधर जब इधर से जा रहे हो ये दाएं से बाएं की ओर जा रहे हैं तो एक नंबर कम कर देना, ये 79 हो जाएगा, ये 78, ये 77, 76, 75, 74, ये 73 और ये 72। ठीक है ना। ये लैंथेनम का 57 होता है। इसी प्रकार एक्टिनियम 89 होता है। ठीक है। और ये है रदरफोर्ड से। ठीक है। यहाँ एलिमेंट शुरू हो रहे हैं इसके 89 के बाद। ठीक है ना। 89 से ये लिखो। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे लिखना। अब इसका एटॉमिक नंबर है जो ये है, इसका लास्ट है 112। ठीक है ना। और ये अपने यहाँ तक आना 112 से। आप इसको अगर याद नहीं रहा कोई, इधर से आपके याद नहीं है ना, उसका एक ऑप्शन है बस, ये
इधर से याद नहीं, अगर इधर से आपकी याद है तो आप 112 याद सपोज करो, तो 112 में से इधर को जैसे चलेंगे हम राइट से लेफ्ट की साइड चलेंगे तो 1 लेस करो, तो 1 2 1 एक गया तो क्या हो गया 1 1, फिर 1 1 10, 109, 108, 107, 106, 105 और 104। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है ना। तो इस प्रकार याद रखना, और इनका ट्रिक है, इन एलिमेंट्स को याद करने का ट्रिक है। जैसे ट्रिक ये है, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। तो इस ट्रिक से आप इसको लिख सकते हैं, ये स्केडियम है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, है ना, और जिंक। ऐसे इसका ट्रिक है, यारी जरा निभाना, मौत तक, रुकावटें, राह पड़े अगर कनाडा। ठीक है ना, ऐसे इन सब का ट्रिक है, इस ट्रिक से आप याद रखना। और एटॉमिक नंबर डालने का ये ट्रिक है। देखो इसका जिंक है ना, तो जिंक याद है अपने 30 है, तो 30 में आप 18 प्लस ऐड कर देना। इस 18 में जो है यहाँ 32 प्लस ऐड कर देना, इसमें भी 32 ऐड कर देना, तो आपके एटॉमिक नंबर आ जाएंगे और इससे आप सबके एटॉमिक नंबर डाल सकते हैं। अब आप ये देखना, जो ये 3D श्रेणी है, जो ये प्रथम हमारे पास श्रेणी है, जिसे हम 3D संक्रमण श्रेणी भी बोल रहे हैं, तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ये होता है अक्रिय गैस। ये अक्रिय गैस बड़े कोष्ठक में इसको लिखते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना अच्छी तरह से। और इसका फिर लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, N-1D। इलेक्ट्रॉन कहां से रहेंगे? 1 से 10 तक। ठीक है, कहां से रहेंगे? 1 से 10 तक इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और लास्ट जो NS होगा उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 1 से 2। ठीक है ना, ये इसका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, याद रखना। अब ये जो N है, ये कहते हैं अंतिम भारी कोश, लास्ट कोश। जो सपोज करो कि मेरे पास ये कोई परमाणु है, और इसको समझा आराम से, ये परमाणु है, ये इसका कक्ष, ये कौन सा है? पहला कक्ष है N बराबर 1, ये इसका कक्ष है मुख्य ऊर्जा स्तर, मेन है ना, मुख्य ऊर्जा स्तर है N बराबर 2, ये N बराबर 3, ये हो गया N बराबर 4। ठीक है बच्चों, ये क्या है? N बराबर 4 है। ठीक है ना, तो सपोज करो ये स्टेडियम का ही हम बना लेते, स्टेडियम का ही मान लो, तो इसमें 1 है, N बराबर 1। तो जो पहला ऊर्जा स्तर होता है, ठीक है ना, जो पहला ऊर्जा स्तर होता है, तो उसमें कौन सा उपकोष होता है? उसमें खाली S उपकोष होता है, S। ठीक है ना, ये S है, ये S उपकोष है। जो दूसरा N बराबर 2 है, उसमें 2 कोष आएंगे, एक S आएगा और एक P आएगा। ठीक है, जो तीसरा कोष है जिसका हम बात करेंगे, ये S आएगा, P आएगा, D आएगा। और जो फोर्थ कोष है, इसमें हमारा NS जा रहा है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? S, P, D और F लिखेंगे। हमारे इलेक्ट्रॉन खाली S तक ही जा रहे, ये भारी कोष है। ठीक है ना, देखो N बराबर 4, ये 4 है। ठीक है ना, तो इसका मीन्स ये यहां से देखो, तो ये 4 है, ये भारी कोष है, N बराबर 4 है, तो ये भारी कोष है, इसमें S में ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, S से P में नहीं जाएंगे, S से ही जाएंगे 1। ठीक है ना, और S ये इससे पहले जिसको N-1 लिखा, तो ये तीसरे नंबर का आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अगर मैं यहाँ देखो, अगर समझो आप, ये स्केडियम है, स्केडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं हम, तो लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, ये लिखते हैं 3s2, 3p6। ठीक है ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा? वो D में जाएगा, तो D को हम बाद में लिखेंगे, और उससे पहले कहा जाएगा? S में जाएगा, 4s, तो यहाँ लिखो 4s2 लिखेंगे। अब इनको काउंट करो, ये 6 और 4 कितना? 10, और 10 और 8 कितना? 18, 18 में 2 जोड़ो कितना? 20, और हमारा 21, तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें। ठीक है,
ये इससे मतलब कि इसको हमने क्यों कहा अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस बात को भी समझो। इसमें क्यों बाद में भरा गया, इसमें क्यों पहले में। जब एक अफवाह का रूल्स हम पढ़ रहे थे तो वहां हमारे पास क्या था, N+L का नियम। क्या था हमारे पास, N+L का नियम। ये हमें बताता है कि किस उपकोष की एनर्जी ज्यादा है और किस उपकोष की एनर्जी कम है। तो जो हम इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं हम, पहले उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाता है जिसकी एनर्जी कम होती है, उस इलेक्ट्रॉन में मतलब सॉरी उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन बाद में भरते हैं जिसकी एनर्जी ज्यादा हो। वो निकालते इस नियम से, वो निकालते किससे, इस नियम से निकालते हैं। अब देखो यहां से अगर मैं देखूं 3D का, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, जो L है, जो L है वो डिंगनसिंग क्वांटम संख्या है, एजीमुथल है। जो N है वो प्रिंसिपल मेन क्वांटम संख्या N, ठीक है। N का मान होता है जैसे 3 ही है, तो हम निकालते हैं जो L है, L का मान कहां से लाया करता है, 0 1 2 3 4। आगे बढ़ते जाओ। ये कहता है कौन से उपकोष होंगे, ये कहता है इसमें कौन से उपकोष होंगे। अगर L का मान 0 तो S उपकोष होगा, L का मान 1 है तो P उपकोष होगा, L का मान 2 है तो D उपकोष होगा, L का मान 3 है तो F उपकोष होगा। अब इसमें एनर्जी निकालो, 3 यहां पर हो N, ये N की जगह क्या होगा 3+, ठीक है ना, 3+, और D क्या है, ये L है, ये क्या है L है, तो D की वैल्यू कितनी है 2, तो ये भरो 2, कितना वैल्यू आएगा 5। अब देखो 4s में ऐसी प्रकार n की जगह क्या 4 है, ठीक है ना, क्लियर समझ में आ रहा। n की जगह क्या 4 है, और अपना जो ये L है, L कौन है S, S के लिए 0 है, तो ये 0 करो, इसकी वैल्यू आ गई 4। तो जिसकी वैल्यू कम आई वो 4 है, तो इसकी एनर्जी कम है, और ये 4s है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, और D में ये 3D की वैल्यू ज्यादा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। तो इसलिए कहां लिखते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है और फिर जाता है D में, ठीक है ना। हमने डेफिनेशन भी दे दी कि जो D ब्लॉक के तत्व हैं वे तत्व जिनके परमाणुओं में अंतिम इलेक्ट्रॉन D कोष, अंतिम इलेक्ट्रॉन बोला ना, तो अंतिम ही है, अंतिम इलेक्ट्रॉन D कोष या D कक्षक में प्रवेश करता है, उसको हम D ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना ये परिभाषा होगी। अब ये क्लियर है ना, तो ये हमारा वो हो गया बाहरी कोष, ठीक है, इसको उतार लेना है, ठीक है, ये टेबल में उतार लेना। अब हम नेक्स्ट इससे आगे चलते हैं। अब हमको दिखाता हूं मैं एक स्टेडियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख के दिखाता हूं, ठीक है ना, इसके आधार पर करते हैं। इसको मैं थोड़ा रेज कर देता हूं। देखो स्टूडेंट, अब इसको करना, हम निकाल ले स्केडियम 21 का, तो लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये इलेक्ट्रॉन है 3d1, ठीक है ना, ये आया 3d1 अंतिम। अब आप ये देखना, नजर मारो इस पे, ये देखो यहां तक किसका है, ये देखो 1s2 2s2 2p6 10 और 8 18, एक अक्रिय गैस है। देखो अक्रिय गैस का है, कौन अक्रिय गैस है, यहाँ पर आर्गन, ये यहां तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन। बचा कौन हमारा, अब लिख दो 3d1 4s2, ये इसका लिखने का शॉर्ट तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। तो हम सब के आगे ये लिखेंगे और d1 4s2 लिखेंगे। अब आप यहां से देखो d1, तो इसका कहना है कि जो हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो D में जाएगा और वो एक 4s में होगा, ठीक है ना। 4s क्या शो कर रहा है कि ये चौथे पीरियड, जो ये श्रेणी के तत्व है, ये सारे के सारे 3D श्रेणी के जो एलिमेंट है, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी, जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, उसके चौथे आवर्त मतलब 4th पीरियड के सदस्य है, 4th पीरियड में, ठीक है ना। ये शो कर रहा है 4th पीरियड, जो हमने भी दिखाया था लास्ट है ना 4, तो ये उसके मुख्य ऊर्जा स्तर, वही n = 4
शो कर रहा था कि ये फोर्थ पीरियड को शो करता है, ठीक है ना। इसके पहले था हमारा 3 वाला जिसमें डी कोस जाएंगे, तो ये लास्ट से अंतिम वाला जिसको बोलते हैं n-1, इसको बोलते हैं n, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो अब हम आप देख रहे हो यहाँ पे देखो डी, ये जो ये देखिएगा आप यहाँ पे 21, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 22, ठीक है ना। इसका प्रोटॉन बढ़ गया 22, एक इसका भी बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गया एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, एक परमाणु क्रमांक की वृद्धि हो रही है, आप ये देखिएगा, ठीक है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस पूरी श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का आसान टेक्निक है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही हम इन सब की ऑक्सीकरण अवस्था बताते हैं कितने ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो तो जितने भी मेंबर्स हैं हम उनके नाम उतारे, स्केडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ठीक है ना। अब ये देखो सब है ना कि जो इलेक्ट्रॉन, ये देखो हम कहां से लेते हैं, आर्गन, ये हीलियम है, ये आर्गन है, ये क्रिप्टॉन है, ये जिनान है, ये रेडान है, ठीक है ना। और ये हीलियम है ना, हीलियम के बाद आता नियॉन, ये 2 है, ये 10, आर्गन के 18, के 36, जीनान के 54 और 86, ये इनका है, ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर है। और ये सारे के सारे कौन है, अक्रिय गैस तत्व है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है ना, पूरे 18 है। तो ये सब कहाँ है, आर्गन जो हमारा अक्रिय गैस है उसके पास के तत्व, तो इसलिए हम सबसे पहले लिखते क्या लिखते, आर्गन, ये शॉर्ट देगा आर्गन, ठीक है ना। तो 18 तक जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है, फिर दोबारा लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। तो यहाँ तक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये देखो ये किसका है, आर्गन में, तो हमने लिया आर्गन। अब ये हमारे पास 3d1 और 4s2, ठीक है ना। तो ये समझो कि जो भी हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं वे सारे के सारे कौन आएंगे, वो आर्गन भी आएगा, ठीक है बच्चों। ये सब में आर्गन लिख लो आप। ये देखो सब में हम क्या लिख लेंगे, आर्गन, ये बड़े कॉस्ट में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। ये आर्गन लिख दिया और अब लिखो सब में डी आएगा, तो सबके नीचे आप आराम से 3d लिखो, ये 3d लिखो सबके, 3d लिखो, 3d। ये हर एक श्रेणी में चारों श्रेणी, एक श्रेणी में जितने 10 है, 10 एलिमेंट्स है, तो चारों श्रेणी में मिला के 40 एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे 10 3D श्रेणी के, यहाँ प्रथम श्रेणी से। अब देखो जो 4s है, 4s में भी सबका 4s होगा, क्योंकि ये 3D है, तो जो उससे अगला नेक्स्ट आवर्त किस आवर्त होता है, 4 के, तो ये 4s भी लिखो आप। इतना क्लियर हुआ ना, कोई डाउट। अब इसमें सब में हम कहते हैं कि जो 4 है में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सब में 2 लिखो आप, ठीक है ना, 2 लिख दिया। अब डी में लिखो, देखो एक बढ़ रहा है ना, यहां से लगाओ, कोई फालतू नहीं कि कहां से, यहाँ लिखो। 21 है तो D1 है, 22 है तो D2 लिखो, 23 है तो 3 लिखो, 24 पे 4 लिखो, 25 पे 5 लिखो, 26 पे 6, इस प्रकार सबके लिखते जाओ, 8 9 10। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है ना। अभी लिखा, अब इसमें एक चीज याद रखना, ये नंबर याद रखना 49, ठीक है ना। 49 एक कोड है, इस कोड को आप याद रखना कि जिस पे भी 4 है, जैसे ये क्या 21, ये नहीं है, जिस पे ऐसे होगा 24, ये 4 है, तो वो क्या होगा, जो ये रूल्स है, एक नियम है
कि भाई एक एक डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। तो ये जो क्रोमियम है, जो क्रोमियम 24 है, इसको विशेष याद रखना, इसलिए हमने बताया इसमें 4 है, तो इस 4 को याद रखना। तो यहाँ पे आके इस नियम का अपवाद होता है, ठीक है ना, क्लियर, एक्सेप्शन होता है, मतलब कि ये जो रूल्स है, जो आपको का रूल्स है वो फेल हो जाता है, उस फेल होने को ही अपवाद कहते हैं कि इस एलिमेंट पे आगे ये रूल फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है ना, उसको एक्सेप्शन हो गया ये। तो ये 4 है, ऐसे जिसमें 9 आएगा, जिसके लास्ट में 9 आएगा नंबर के, ये 9 आएगा, तो इस पे भी आ रहा है, इस पे भी स्टार बना दो, ठीक है, इस पे भी नियम का अपवाद हो रहा है, ठीक है। अब इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास हमको सही करना है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विन्यास हम सही करेंगे, ठीक है। तो सही कैसे करेंगे, करेक्ट, ये देखो ये 4 है ना, 3, देखो एक एक वृद्धि 1 2 3 4, तो ये कहता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास का है, तो इनकी एनर्जी भी आपस में कम होती है, बराबर सी होती है एनर्जी, मतलब बहुत अंतर नहीं होता, वे बराबर ही समझा है, 3D और 4 है। तो ये इससे 2 से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है उधार, तो ये कितने कर लेता है, ये अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो सही हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d5 4s1, ठीक है बच्चों, ये करेक्ट, ये लिखना हमें क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। ऐसे ही इधर आओ, ये यहाँ पे 9 है, ये इधर लेगा, और ये सही करेक्ट कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा कॉपर का, ये हो जाएगा 3d10 4s1, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो ये क्यों, ये इससे इलेक्ट्रॉन उठा ले लेता, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ले रहा है ना इससे, ये ऐसा क्यों करता है, ठीक है ना। देखो जिसमें हमारे पास डी है, ये डी उपकोष है, डी उपकोष में कक्षा कितने 5 कक्षक होते हैं। अब ये कहता है या तो ये हमारे कक्षक पूर्ण रूप से भरे हो, पूर्ण रूप से डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 10, तो बच्चे ये 10 पूरे भरे होने चाहिए, ये ऐसे 10 पूरे होने चाहिए। जब इसमें 10 होंगे तो ये अस्थायी होगा, स्टेबल होगा, इसलिए अपने को कॉपर स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन उधार लेता है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब इसकी बात समझो, ये हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5, ये इलेक्ट्रॉन है 5, देखो बच्चों 1 2 3 4, अगर ये 4 रहते तो ये स्टेबल नहीं था, ये स्टेबल नहीं था, क्योंकि ये हाफ फील्ड मतलब अर्ध पूर्ण रूप से नहीं भरा, या तो ये पूरा भरा हो तो ज्यादा स्थायी होगा, अगर ये आधा हाफ फील्ड भरा है तो ये स्थायी होगा, या इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो तब भी अस्थायी होगा, मगर जिनसे इस फुल फील्ड और हाफ फील्ड से कम अस्थायी होगा, जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये अपने को अस्थायी करने के लिए, कौन, क्रोमियम, ये अपने को अस्थायी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसे कहते हैं हाफ फील्ड भरा है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेता है और अपने को अस्थायी कर लेता है, ठीक है, ये रीजन है। तो ये बताओ, ये आपकी क्लियर समझ में आया नहीं। अब यहाँ पे कितना है, देखो 1 ले लिया, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे क्रोमियम का, ये इसने ले लिया, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे क्रोमियम 3d10 4s1, और रीजन था ये, ठीक है ना, याद आया आपके, क्लियर हुआ। अब इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, हमें इसका फॉर्मूला याद रखना है कि ये गैस n-1d 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और जो दूसरा NS है उसमें 1 से 2 रहेंगे 3d वाले में, ठीक है ना। और यहां से देखो ये कह रहा है कि 1 से 10, और 10 ही हमारे पास एलिमेंट है, तो इसमें मतलब एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, जो हम यहाँ भी देख रहे हैं, तो इसलिए 1 से 10 तक जा रहा, और इसमें 1 से 2, भाई कहीं पे ये हो रहा है ना अपना रूल्स अपवाद में आ रहा, तो वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा, और नहीं तो मोस्टली एस में जो भारी है उस 4s उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो 1 की वृद्धि नंबरिंग देंगे, और इसमें 2 रहेंगे, नंबर कौन सा याद रखेंगे 49, इस 3d के 9, 3d श्रेणी के लिए 49 याद रखना, जिसमें 4 आएगा उसमें अपवाद होगा, जिसमें 9 नंबर आएगा उसमें अपवाद होगा। उदाहरण उसको देखो स्टूडेंट, ऐसे ही हम है ना, इसका 4d का आपको
इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना सिखाते हैं। फिर आगे से जो इंटर का जो पेपर आएगा उसमें जो मोस्टली है कौन तक मुझे याद है, बस 3D श्रेणी का पूछा जाता है, ठीक है ना। मगर मैं फिर भी हम आपको एडवांस सिखा रहे हैं 4D का भी, ठीक है। तो 4D का भी लिख ले ऐसे ही। तो हम इनके ये लिख लेते हैं एलिमेंट्स, ये टीरियम, ठीक है ना। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, उसका जो सामान्य फॉर्मूला वो याद रखना, यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है ना। हमने क्या लिखा था, अक्रिय गैस, बड़े कोष्टक में लिखा था। ये देखो अक्रिय गैस लिख के दिखाया था मैंने, ये हीलियम है, ये नियान है, ये आर्गन है, ये क्रिप्टॉन है, ये जिनान है, ये रेडान। ये देखो ये 2, ये 10, इसका आर्गन का 18 तो हो गया, तो जिना क्रिप्टॉन का कितना 36। ये देखो ये 36 हो जाएगा, तो 3 बचेंगे ना, 36 और 3 39 है। तो इसके आसपास का ये समझो कि हमारा जो कौन सा अक्रिय गैस तत्व है वो क्रिप्टॉन है, तो हम इसका कोष्टक में लिखेंगे क्रिप्टॉन, ठीक है ना। अब ये हमारे काम याद है, देखो ये हमने लिए 4D श्रेणी के सदस्य है, तो जो बाहरी कक्ष होगा जो कौन से आवर्त में होगा, ये मान लो बस, अगर ये 4D का श्रेणी है तो कौन से आवर्त में, 5th आवर्त में, क्योंकि 4th आवर्त में था। तो ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ पाए जाएंगे, हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 5th आवर्त में मिलेंगे, ठीक है ना। तो 5th आवर्त में, अब इसका यहाँ लिखो, फिर क्या लिखेंगे हम, 4D के श्रेणी है, तो 4D में इलेक्ट्रॉन कहाँ से रहेंगे, 1 से 10 रहेंगे, और ये हमारा लास्ट 40 है, तो यहाँ पे 5s आएगा, और 5s में रहेंगे 0 से 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें ही है जहां हम देते 0 से 2, नहीं तो मैं 1 से 2, 1 इसमें 1 से 2, 1 से 2, ठीक है ना। 0 क्यों आता है, एक इसमें आएगा प्लेटिनम में, ठीक है, इसलिए 0 से 2 लिखते हैं, वरना अगर ये ना होता तो 1 से 2 ही लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो यहाँ से आराम से, ये कह रहा है सबके पास आप पहले क्रिप्टॉन लिख दीजिए, ठीक है। सबके पास हम पहले क्या लिख देंगे, क्रिप्टॉन लिख देंगे। ये सब हमें बड़े ब्रैकेट में लिखना है बच्चों, ठीक है ना, ये हमको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये है ना बड़े ब्रैकेट में, ठीक है ना। और बड़े ब्रैकेट के बाद अब हमको क्या लिखना है, 40, सब में 40 लिखो आप, इतना क्लियर हो रहा है ना, सब में आप 40 लिखो, ये 40 लिखो। 4th मतलब सॉरी 5th आवर्त है, ठीक है ना, ये 5th आवर्त है, 5s, ये 5s। सब में इलेक्ट्रॉन भरो 5 मतलब कि 2, सब में इलेक्ट्रॉन भरो 2, ये 2 भरो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना, क्लियर आ रहा है ना, बिल्कुल 2 भर दिया। अब यदि इसमें नंबरिंग दो, देखो ये पहला 1 पे है, तो यहाँ 1 भरो, 2 भरो, कितने हमारे पास 10 एलिमेंट्स है, तो बस नंबरिंग दीजिएगा आप 3। अब ये देखो हमारा जो रूल्स ऑफ वाद होगा, असम्पशन जो होगा वो कहाँ पे होगा, ये बता रहे हैं हम अभी। तो ये देखो तीसरे पे है ना, एक इस पे एक्सटेंशन होगा, इस पे क्रॉस, ये स्टार लगाओ, ठीक है, इस पे एक्सटेंशन होगा, इस पे स्टार लगाओ, ठीक है ना। फिर इस पे होगा एक्सटेंशन, इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, इन जहां पे हमने ये लगाया मार्क, ये इस पे जो अवयव का जो रूल्स है जिसके अनुसार हम इसको फिल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास को, वो इन एलिमेंट में आके अपवाद हो जाएगा, रूल्स नहीं चल पाएगा, उसे कहते हैं अपवाद हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन, ठीक है ना। ये अब इसमें क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आएगा 4D, एक इलेक्ट्रॉन इधर उधार ले लेगा, तो हो जाएगा 44 और 5s1, ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसी प्रकार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4D। क्रिप्टॉन जरूर लिख देना इसके आगे, ठीक है ना, इसके आगे क्रिप्टॉन ब्रैकेट में जरूर लिख देना, तो ये जाएगा 45 और ये 5s1। देखो ये इधर से ले लेगा तो 5 हो जाएगा, मतलब इसको क्या हो जाएगा, ये 5 में हाफ फील्ड हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। अब इधर आइए, ये क्या हो जाएगा, ये 4d6 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर ले लेगा उधार, तो ये 7 हो जाएगा और 5s1, ठीक है ना। इसी प्रकार ये हो जाएगा,
48 और ये हो जाएगा 5s1, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 49 और 5s1, ये इसमें आ जाएगा 10 में, मतलब ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये का जाएगा 4d10 5s1, ठीक है। ये इसमें तो इसका नंबरिंग देखो, इसका क्या आएगा, देखो ये 41 है, तो ये 1, ये 2 याद करने के लिए, ये 3 नहीं है तो ये छोड़ दिया, ये 4, ये 5, ये 6 7, तो इसका जो कोड होगा, इसका कोड होगा 12 4 5 6 7। ये नंबर आप याद रखना कि इस नंबर पे जहां ये लास्ट मार, जैसे 1 आ रहा, 2 आ रहा ना, और ये 4 आ रहा, 5 6 7, ये हमें लास्ट वाले 1 2 4 5 6 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 लिखते ना, तो वो 3 नहीं है, 3 नेग्लेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 2 स्टार्ट हुआ, यहाँ से आरंभ हुआ, तो ये कोड है इसका 1 2 4 5 6 7, इसको याद रखना और इन्हीं नंबर पे इनको अपवाद शो कर देना, ठीक है स्टूडेंट। आए ना, शॉर्ट मेथड है इलेक्ट्रॉन विज्ञान में, कोई ज्यादा प्रॉब्लम बता देना, ठीक है ना। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों को भी इसको शेयर करना, ठीक है ना। और लास्ट है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, और ज्यादा से ज्यादा आपसे यही है कि आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।